हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पैट्रियोटिज्म चैप्टर का अगला भाग। तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से नाना जी बच्चों को पैट्रियोटिज्म का मतलब समझाते हैं। तो उसने कहा था कि इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताऊँगा। स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को ये जो पैट्रियोटिज्म का मतलब है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम इसके आगे का पढ़ते हैं। याहू नाना जी, टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स, शाउटेड अजित। यहाँ पे अजित चिल्ला करके बोलते हैं, याहू नाना जी, टेल मी मतलब मुझे आप बताइए अ स्टोरी, किसके बारे में, एक कहानी बताइए, अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स, ड्रैगन्स और डायनासोर्स के बारे में आप हमें एक कहानी बताइए। नो अजीत, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे नाना जी क्या बोलते हैं, नहीं अजीत, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊँगा एक स्टोरी, एक कहानी बताऊँगा अबाउट के बारे में, किसके बारे में, रियल पीपल मतलब सच्चे लोगों के बारे में, वास्तविक लोगों के बारे में, एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स और उनके सच्ची समस्याओं के बारे में कहानी बताऊँगा। बट नॉट टुडे, यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेकिन आज नहीं बताऊँगा। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक, क्या बोलते हैं, इस संडे को मैं तुम लोगों को कहाँ ले जाऊँगा, एक पिकनिक के लिए ले जाऊँगा। फॉर मीन्स के लिए, एक पिकनिक के लिए ले जाऊँगा। कहाँ ले जाऊँगा, टू अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव को ले जाऊँगा, एक छोटे से गांव में ले जाऊँगा। अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, जो कि वो गांव यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। वी विल स्पेंड द डे, क्या बोलते हैं आगे, वी विल स्पेंड मतलब हम लोग वहाँ बिताएंगे, क्या बिताएंगे, डे, दिन, वहाँ हम लोग वहाँ दिन बिताएंगे। देयर मीन्स वहाँ, एंड रिटर्न और वापस होंगे, बाय नाइट और शाम तक हम वहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, कहानी बताना स्टार्ट करते हैं। ऑन संडे नाना जी, नैना एंड अजित स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। यहाँ पे आगे फिर बताया गया है कि जब संडे का दिन आ गया तो क्या बता रहे हैं, ऑन संडे, उस संडे को नाना जी, नैना और अजित, यहाँ पे 3 लोग हैं, नाना जी, नैना और अजित, ये लोग स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक मतलब वो लोग पिकनिक के लिए बहुत जल्दी चल पड़े। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापेट, और वहाँ उस गांव को जाने के लिए क्या किया, वो गांव का नाम है हिमापेट। उस गांव को जाने के लिए उन्होंने क्या लिया, ट्रेन लिया, मतलब ट्रेन से वो गांव की ओर जा रहे हैं। 2.5 hours लेटर, और 2 और आधे घंटे मतलब लगभग 2.5 घंटे के बाद, दे फाउंड देमसेल्व्स एट अ टाइनी डस्टी रेलवे स्टेशन। 2.5 घंटे के बाद वे लोग अपने आप को कहाँ पाए, एक छोटे से, टैनी मतलब छोटे से, डस्टी धूल भरे या गंदे वाले जगह पे, रेलवे स्टेशन जहाँ पर गंदगी था उस जगह पर अपने आप को पाए। दे गोट डाउन एंड स्टेप्ड आउटसाइड, और वहाँ पर पहुँचने के बाद वे लोग उस ट्रेन से बाहर निकले। अ लार्ज वेल बिल्ट मैन मतलब एक जिसको हम कह सकते हैं अच्छा खासा या मोटा तगड़ा, लार्ज वेल बिल्ट मतलब एक लंबा चौड़ा व्यक्ति जो था, वो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। वियरिंग अ वाइट धोती, जो व्यक्ति कैसा पहना हुआ था, वाइट धोती पहना हुआ था, एंड कुर्ता भी पहना हुआ था, एंड स्पोर्टिंग अ ह्यूज टर्बन मीन्स पगड़ी, और वो पगड़ी पहने हुए था। उन्होंने क्या किया, ग्रीटेड मतलब उनका अभिवादन किया, विथ फोल्डेड हैंड्स मतलब फोल्ड मीन्स मोड़े हुए, हैंड्स मतलब हाथ को मोड़े हुए मतलब यहाँ पे हाथ जोड़ करके उन्होंने उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। ही लेड देम टू अ बुलक कार्ट, और उसने वहाँ उनको कहाँ तक ले गया, टू अ बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, उसने उनको एक बैलगाड़ी तक ले गया।
एंड मच टू अजित्स डिलाइट लिफ्टेड, और यहाँ वहाँ बैलगाड़ी तक जाने, बैलगाड़ी के पास जाने तक यहाँ पे अजित के बारे में बोला गया है कि अजित बहुत ही डिलाइटेड था, बहुत ही प्रसन्न था, और उसको लिफ्टेड, उसको उठा करके एंड प्लेस्ड हिम, और अजित को उठा करके उसको कहाँ रख दिया, ऑन द कार्ट, उस कार्ट या बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया। किसने रखा, वेल बिल्ड मैन, जो वेल बिल्ट मैन था, एक अच्छा मोटा तगड़े अच्छा खासा जो व्यक्ति था जिसकी ये कार्ट थी, कार्ट मतलब बैलगाड़ी थी, उसने उसको रख दिया ऊपर। द कार्ट ट्रेंडल ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच द विलेज। यहाँ पे देखते हैं द कार्ट, ये जो गाड़ी थी उनकी, जो बैलगाड़ी थी वो ट्रेंडल्ड ऑन, ट्रेंडल मतलब होता है ट्रेंडल मतलब यहाँ पे है चलती रही, और चलने के बाद यहाँ पे ट्रेंडल ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच द विलेज, और लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद ये जो उनकी गाड़ी थी, कार्ट थी, बैलगाड़ी थी, वो अंत में कहाँ पहुँच गई, उस विलेज को पहुँच गई। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्रिक हाउस, उसके बाद वहाँ पर अलाइटेड मीन्स उतरे, वे उतरे, कहाँ पे उतरे, इन फ्रंट मतलब के सामने में, किसके सामने में, अ लार्ज ब्रिक हाउस, अ लार्ज मीन्स एक बड़े से, ब्रिक हाउस मतलब ईंट के मकान के सामने में वो उतर गए। एन एल्डरली मैन मतलब एक बड़ा व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति, एंड अ वुमेन, और एक वुमेन जो थी वो केम आउट, वो बाहर निकले, ग्रीटिंग नानाजी एंड फजिंग ओवर द किड्स। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति और महिला उस घर से बाहर निकले, ग्रीटिंग करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, किनको, नाना जी का स्वागत करते हुए, एंड फजिंग ओवर द किड्स। यहाँ पे फजिंग मतलब होता है शोरगुल या हंगामा करते हुए, बच्चों का स्वागत करते हुए ये बाहर निकले, बाहर निकल करके उनका स्वागत किया। दे स्पोक इन अ डायलेक्ट, और वे लोग क्या में बात कर रहे थे, स्पोक मतलब बात कर रहे थे, या बोले, क्या में बोले, डायलेक्ट मतलब एक बोली में, जो उनकी एक अलग भाषा होती है, बोली में बोले। एंड विच नैना एंड अजित फाउंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और जिसको अजित और नैना ने पाया कि उनको समझने में कठिनाई हो रही, मतलब उनकी जो डायलेक्ट थी, उनकी बोली जो थी, उनको ये नैना और अजित समझ नहीं पा रहे थे। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, और वहाँ पहुँचने के बाद जब 1 घंटा हो गया तो उन्होंने वहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया। नाना जी टुक देम टू अ ह्यूज पीपल ट्री, उसके बाद नाना जी ने इन बच्चों को कहाँ ले गया, टू अ ह्यूज पीपल ट्री, ह्यूज मीन्स विशाल या बहुत बड़ा, एक विशाल या बहुत बड़े पीपल ट्री, पीपल का जो पेड़ था उस पेड़ के पास ले गए। वेयर देयर वॉज आ प्लेटफॉर्म, और उस पीपल के पेड़ के पास क्या बना हुआ था, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, एक चबूतरा बना हुआ था। दे सैट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी, और वहाँ पर वो बैठ गए और नाना जी ने कहानी बताना शुरू किया, शुरू किया। यहाँ पे देखिए पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, एक बड़ा सा ह्यूज पीपल ट्री है और उसके चारों ओर क्या बना हुआ है, चबूतरा बना है। तो यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, यहाँ पे 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं हमको, एक है नैना और दूसरा है अजित। उसके बगल में इधर कुछ लोग भी हैं जो बगल में खड़े हैं, और इन बच्चों को नाना जी बता रहे हैं स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी बताना शुरू कर रहे हैं। अराउंड 10 years एगो, अराउंड मतलब लगभग, 10 years एगो 10 साल पहले, देयर वॉज अ यंग मैन, वहाँ पर एक युवा व्यक्ति रहता था, हुज नेम वॉज आकाश, उसका नाम क्या था, आकाश था। ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, और वह बी मतलब बी मीन्स होता है बनना, वह डॉक्टर बनने के लिए क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज MBBS, आफ्टर मतलब के बाद में, ही कंप्लीटेड मतलब
उसने कंप्लीट किया, क्या कंप्लीट किया? हिज MBBS। MBBS एक डिग्री है। MBBS का फुल फॉर्म है, लिख लीजिएगा आप लोग जिसको नहीं आता। MBBS। MBBS तो यहाँ पे हम लोग B से स्टार्ट हो जाएगा इसका, तो बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो यहाँ क्या बताया गया है कि उन्होंने वहाँ पर MBBS की डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया, एंड वन आ स्कॉलरशिप, और उन्होंने एक स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति जीत ली। मतलब उनको छात्रवृत्ति मिलना शुरू हुई, कहाँ के लिए? टू USA। USA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका। USA इसका फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ही गॉट हिज मास्टर डिग्री, उसने अपना मास्टर की डिग्री प्राप्त की, एंड डिसाइडेड, और निर्णय लिया, डिसाइड किया, टू कम बैक, वापस होने का उन्होंने निर्णय लिया। अलोंग विथ हिम, और उसके साथ 10 ऑफ हिज फ्रेंड्स, उनके 10 मित्र, हैड ऑल्सो गॉन फॉर हायर स्टडीज़ टू अमेरिका। यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके साथ उनके 10 मित्र भी अमेरिका उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडी के लिए अमेरिका गए हुए थे। दे ऑल स्टेड बैक, वे सभी लोग वहीं रुक गए। बट आकाश रिटर्न, यहाँ पे क्या बोला है? लेकिन आकाश लौट गया। कहाँ लौटा? इंडिया। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन। तो यहाँ पे बताया गया है कि आकाश के जो फादर थे, उनके पिताजी थे, वो आकाश के इस डिसीज़न से, इस निर्णय से वो वेरी हैप्पी नहीं थे, बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। ही वॉज वेरी प्राउड, उनको बहुत ज़्यादा गर्व था। किस बात का गर्व था? दैट हिज सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री, उनको इस बात का गर्व था कि उनका जो बेटा है, उनको विदेश में क्या मिल गया है? डिग्री मिल गया है, कि उन्होंने विदेश में एक डिग्री पा ली है। ही वॉन्टेड हिज सन, वो चाहते थे, क्या चाहते थे? कौन चाहते थे? आकाश के फादर चाहते थे। क्या चाहते थे? हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम, चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो अमेरिका में अपना क्या बनाए? घर बनाए। अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत ज़्यादा क्या कमाए? अर्न करे, मतलब पैसा कमाए, बहुत ज़्यादा पैसा कमाए। एंड फाइनली, और अंत में, इनवाइट हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को या अपने माँ बाप को वहाँ इनवाइट करे। एंड सिस्टर, और किसको भी इनवाइट करे? सिस्टर ऑल्सो, और सिस्टर को भी इनवाइट करे। क्यों इनवाइट करे? टू सेटल डाउन इन अमेरिका, अमेरिका में बस जाने के लिए उनको इनवाइट करे। बट आकाश वॉज अडामेंट, लेकिन आकाश तो अपने विचार पे अडिग था। अडामेंट मतलब अडिग या स्थिर। माई कंट्री हैज़ स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ इन एजुकेटिंग मी। यहाँ पे आकाश क्या बोलते हैं कि माई कंट्री मीन्स मेरा देश, हैज़ स्पेंड, मेरे देश ने, हैज़ स्पेंड मतलब खर्च किया है। क्या खर्च किया है? थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ मतलब हज़ारों रुपए खर्च किए हैं। क्या करने में? इन एजुकेटिंग मी, मुझे शिक्षा देने में। आई हैव टू रिपे दिस डेप्ट, आगे फिर बताते हैं कि मुझे रिपे मतलब चुकाना है। क्या को चुकाना है? दिस डेप्ट, डेप्ट मीन्स कर्ज, मुझे इस कर्ज को चुकाना है। द ओनली वे, और एकमात्र रास्ता ये है, आई कैन डू, जिसे मैं कर सकता हूँ, इट इज़, वो ये है, बाय सर्विंग द पीपल हियर, किसके द्वारा मैं इसको चुका सकता हूँ? कि सर्विंग मतलब सेवा, सर्विंग द पीपल हियर मतलब यहाँ के लोगों की सेवा करने के द्वारा मैं उस कर्ज को चुका सकता हूँ। एंड मोर ओवर, यहाँ पे देखते हैं मोर ओवर एक वर्ड आया, मोर ओवर मतलब इसके अलावा, इसके आगे फिर बोलते हैं एंड मोर ओवर, और इसके अलावा, इंडिया एंड इट्स विलेजेस, भारत और इंडिया एंड इट्स विलेजेस मतलब भारत और इसके गाँव के लिए या गाँव को नीड है, नीड मतलब ज़रूरत है। क्या चीज़ की ज़रूरत है? गुड डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। फार मोर देन मतलब इनकी तुलना में कहीं अधिक। किसकी तुलना में अधिक?
रिच कंट्रीज, अमीर कंट्रीज़ की तुलना में, अमीर देशों की तुलना में, लाइक अमेरिका, जैसे कि अमेरिका। क्या बोलते हैं कि इसके अलावा इंडिया में, भारत में और भारत के गाँवों को अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। किसकी तुलना में अधिक ज़रूरत है? अमीर या रिच कंट्री की तुलना में, जैसे कि अमेरिका जैसे अमीर कंट्री या देशों की तुलना में भारत जैसे गांव और यहाँ के लोगों को अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। What happened नाना जी? Did आकाश come back to India? अब बच्चे यहाँ पे फिर अपने नाना जी से पूछते हैं What happened नाना जी? What happened मतलब क्या हुआ नाना जी? Did आकाश come back to India? क्या आकाश भारत लौट आया? Yes child, हाँ बच्चे, he did, वो ऐसा ही किया, वो भारत लौट के आया। In the beginning, he worked in a government hospital in the city. आगे फिर बताते आकाश के बारे में कि शुरुआत में उन्होंने इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही वर्क, उन्होंने काम किया, कहाँ पे काम किया? इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में उन्होंने काम किया। कहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में? इन द सिटी, शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्होंने काम किया। ईयर लेटर, और एक साल के बाद, एन एपिडेमिक, यहाँ पे देखो एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेज, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि और एक साल के बाद एक महामारी फैल गई। कहाँ पे फैल गई? आउट इन द नियर बाई विलेज, बगल के गांव में महामारी फैल गई। देन आकाश लर्नड अबाउट, और तब आकाश ने उसके बारे में सुना। एंड लर्नड अबाउट दैट ही जस्ट पैक्ड, उसके बाद उन्होंने तुरंत पैकिंग की हिज बैग्स, अपने बैग को, एंड लेफ्ट, और वहाँ से चल पड़ा। ही डिडंट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, और उसने अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया, अपने पेरेंट्स को भी सूचित नहीं किया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इसके आगे को हम लोग कल पढ़ें, क्योंकि चैप्टर लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी थोड़ा बोर हो जाएंगे। धीरे धीरे करके हम आप लोगों को पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। ओके, बाय।